This ना अपने खुद conference will के now be recorded. व्हेन यू वर्क इन क्लाउड, सो क्लाउड के अपने खुद के कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट कि एक्चुअली में कि अगर आपको क्लाउड पे जाना है तो इन क्लाउड के कुछ की पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपसे किसी ने बताया था कि जो हमारा क्लाउड होता है, क्लाउड पे अगर कोई भी हमें टास्क देता तो यहाँ पे सिंपल सा आता है कि लाइक अगर कोई कहता है कि क्लाउड जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जस्ट डिप्लॉय इंफ्रा। डिप्लॉय इंफ्रा का मतलब है कि आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट वर्चुअल मशीन एंड एक्सेस। और वर्चुअल मशीन्स का मतलब गाइस, जिसको आप अदर वर्ड्स में अगर हम बोलते हैं कि अगर कहते हैं वर्चुअल मशीन्स के और भी काफी सारे नाम से जिसको इंडस्ट्रीज में कॉल करा जाता है, लाइक जिसको आप बोलते हैं कंप्यूटर, पीसी, आपका लैपटॉप। तो जो काम लैपटॉप पे आप करते हो, जो काम डेस्कटॉप पे काम करते हो, वही काम आप क्या कर सकते हो, वीएम पर भी कर सकते हो। नाउ होस्ट, इसको होस्ट मशीन भी कॉल करा जाता है। होस्ट का मतलब कि जो भी प्रेजेंट कर रहा है, हम जहां से भी कोई भी चीज कलेक्ट करते हैं उसको होस्ट मशीन भी बोला जाता है, या सर्वर। इसी मशीन को सर्वर भी कॉल करा जाता है। एक ही चीज के मल्टीपल नेम है, इंस्टेंसेस, इसको इंस्टेंसेस ही बोला जाता है। या फिर अगर आपसे कोई बोला हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस, हाउ टू क्रिएट सर्वर इन क्लाउड, हाउ टू क्रिएट होस्ट मशीन इन क्लाउड, how to create virtual machine, so these all are the same. Got it everyone? Guys, is it clear the point? Please reply everyone. Akash clear है? राशिद? तो गाइस सबसे पहली चीज आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करने हैं, वो आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब सेकंड आता है कि आपने कोई चीज क्रिएट करी लेकिन उसको एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। नाउ कि अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है, क्रिएट अ नेटवर्क। क्रिएट नेटवर्क, तो इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क, अगर अदर टर्म्स में हम इसको कॉल करें कि आप घर में इसको बोलते हैं वाईफाई, गॉट इट। आप इसको घर में बोलते हो लैन नेटवर्क, आप इसको कॉल करते हो वैन नेटवर्क, आप इसको कॉल करते हो INT या इंटरनेट। अदर क्लाउड्स में हम इसको VPC भी कॉल करते हैं। यानी कि वर्चुअल नेटवर्क का वही काम है जो आपका घर में वाईफाई का काम, लैन और वैन और इंटरनेट का जो काम है। यानी कि आप अपने वाईफाई से क्या करते हो, बाहर की रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो। यानी कि अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को साथ डेटा शेयरिंग करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो आपको अपना सिस्टम किसी ना किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, कि अगर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज भी शेयर करते हो तो आपके दोनों मोबाइल फोन को किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो नेटवर्क आपका वाईफाई हो, चाहे वो आपका डेटा हो। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? एग्री एवरीवन? आकाश क्लियर हो रहा है या बाउंस जा रहा है? क्लियर है? क्लियर है। मनीष, मेहताब, नीरज क्लियर है सभी का? अरुण क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपको एक नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा। नेटवर्क सेम एज योर वाईफाई। वाईफाई को हम कॉल करते हैं, पीसी जो कॉल कराया जाता है ये ऑन प्रीमाइस में आता है। तो ऑन प्रीमाइस के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, वाईफाई या लैन। लेकिन जब हम क्लाउड पर जाते हैं तो क्लाउड पे हम उसको क्या करने लग जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की जगह वो वर्चुअल मशीन हो जाता है, बट है वो भी पीसी। बट उसके टर्म्स क्या है कि उसका फिजिकल एक्सेस आपके पास नहीं है। सेम है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट है तो उनके लिए मैं एज अ ऑन प्रीमाइस हो गया, लेकिन आप सभी लोग ऑनलाइन हो तो आपके लिए मैं वर्चुअल हो गया। तो आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड अ वर्चुअल क्लास। यस और नो गाइस? वर्चुअल क्लास हो गया क्योंकि वी आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली, वी आर अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशन।
और हम लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं तो हम किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं? वाया नेटवर्क। यानी कि हम सब लोग जो आज एक प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि वी आर कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें वर्चुअली कनेक्ट करना है तो हमारी एक डिपेंडेंसीज है, वो है इंटरनेट, यानी कि हमें नेटवर्किंग की नॉलेज रिक्वायर्ड है। क्लियर द गाइस? अब आपके पास सिंपल सा एक टास्क आता है कि किसी ने आपको एक टास्क दिया, द टास्क नंबर 1, कि आपको क्लाउड पे एक टास्क मिलता है और टास्क मिलता है create virtual machines in cloud and access in on-premise network. कि आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, लेकिन वर्चुअल मशीन कहां पे क्रिएट करनी है? क्लाउड पे। और उस मशीन को कहां पर एक्सेस करना है? नेटवर्क के अंदर। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि रिकॉल करने का मतलब है कि मैंने सेकंड टर्म्स में, मतलब कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सारा कंपनी के बेस्ड स्टैंडर्ड पर पढ़ाऊंगा मैं, पूरा का पूरा सिनेरियो बेस्ड। तो जिसने अजूरे पहले करा हुआ है वेल एंड गुड, जिस उसके लिए एक सेमी टॉपिक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होंगे और हो भी रहे होंगे शायद। लास्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड है। यस और नो? तो गाइस अब यहाँ पर कंडीशंस क्या आती है कि आपको क्या है कि अगर आपको कभी भी, तो यहाँ पर देखिए 2 टास्क है, और ये 2 टास्क का मतलब है कि पहला टास्क है कि आपको मशीन कहां पर क्रिएट करनी है? क्लाउड पे। और एक्सेस कहां पर करनी है? ऑन प्रीमाइस है। तो ऑन प्रीमाइस का मतलब है कि ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल साइट, और ये हो गया आपका ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब कंपनी के अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब है कंपनी से बाहर की चीज आपको एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल गूगल, मैंने बोला कि आपको गूगल एक्सेस करना है अपने लैपटॉप पर, तो गूगल आपके लैपटॉप पे नहीं है ना, गूगल किसी अदर लोकेशन पर है, और आप उसको कहां पर एक्सेस कर रहे हो? अपने घर के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर, तो वो आप ऑन प्रीमाइस है। तो ऑन प्रीमाइस वालों के लिए जो गूगल हो गया वो क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। इसी तरीके से अब क्या है कि अब गूगल की जगह मैंने बोला कि आपको एक वर्चुअल मशीन एक्सेस करनी है, तो वर्चुअल मशीन भी तो आपके घर में नहीं है, क्योंकि क्लाउड तो आपने अपने घर में नहीं लगा रखा ना। तो क्लाउड भी क्या है? बाहर है, और बाहर की कोई भी चीज होती है तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल। नाउ की दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड। ये हमारा एक क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर आपको क्लाउड पे काम करना है, तो क्लाउड पे काम करने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है क्रिएट क्लाउड अकाउंट। कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए। या लाइक कि अगर आप अपना AWS पे काम कर रहे हैं, आप अजूरे पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी क्लाउड पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करना है। और क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आपकी की पॉइंट, जो ये मैंने की पॉइंट्स बता रहा हूं, अब इन की पॉइंट्स पर आ रहे हैं कि अब आपको अगर की पॉइंट्स करने हैं तो सबसे पहला की पॉइंट, अब इन की पॉइंट्स को भी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से सबसे पहला जो की पॉइंट आपके पास आता है गाइस, वो आपका आता है रिसोर्स ग्रुप। So I'm just reduce the font size. ये सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है रिसोर्स ग्रुप। कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स ग्रुप, यानी कि कभी भी आप, अब मैं अजूरे की तरफ से बोल रहा हूं कि कभी भी आप अगर क्लाउड पे काम करोगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आपको अपना एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब रिसोर्स ग्रुप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको एक सर्वर बनाना है। लेकिन मैंने सीधा बोला कि कभी भी आप वर्चुअल सर्वर बनाएंगे या वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करने के लिए आपको नेटवर्क भी रिक्वायर्ड है। कि मैंने बोला है सेंड गूगल, एक्सेस गूगल, तो आपको पता है कि गूगल की एक डिपेंडेंसी है इंटरनेट।
इसी तरीके से क्लाउड की भी अपनी एक डिपेंडेंसी है और वो है नेटवर्क। और वो नेटवर्क क्या है? इंटरनेट भी हो सकता है, वैन, लैन, वाईफाई, वीपीसी। आपने कौन सा नेटवर्क क्लाउड को एक्सेस करने के लिए बनाया है, जिसको शॉर्टकट में हम वीनेट बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। यानी कि अगर आपको क्लाउड पे काम करना है तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बनाइए और सेकंड क्रिएट वीनेट वर्चुअल नेटवर्क। आपको वीनेट क्रिएट करना पड़ेगा, ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट। लेकिन यहां पर एक और इन दोनों के बीच में क्या है? डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज क्या है? वीनेट और रीजन। आप जब भी कोई भी वीनेट बनाओगे या कोई भी रिसोर्स बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। रीजन का मतलब है, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं गाइस, क्रिएट वीनेट एंड सिलेक्ट रीजन, या मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स इन क्लाउड, कि अगर आप क्लाउड पर कुछ भी रिसोर्स इन क्लाउड सच एज, आप क्लाउड पर वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस, आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, वट एवर जो आपका मन में आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बना रहे हो। So when you create any resource in cloud such as virtual machine, storage, network, databases and others, first select reason। आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? अपना रीजन सिलेक्ट करना। तो अब हम इस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं और टास्क से रिलेटेड सारी चीजों को पहले थ्योरेटिकल करते हैं, देन प्रैक्टिकली क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले भी एक्सप्लेन अ रीजन, कि रीजन होता क्या है। काफी सारे लोगों के माइंड में होगा कि सर रीजन क्या है, कुछ को पता भी होगा। तो रीजन क्या है? द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिएट फिजिकल डेटा सेंटर इन मल्टीपल लोकेशंस, और इन्हीं लोकेशंस को हम बोलते हैं रीजन्स। मल्टीपल लोकेशन कॉल्ड रीजन्स, सच एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस and many more. When you deploy or create any infra in cloud, first select location. Location का मतलब है guys region. Clear everyone? Everyone? Is it clear? Yes, now the same reason or same reason resources is connected with each other. सेम रिसोर्स यानी कि सेम रीजन का मतलब है गाइस कि अगर आपने इंडिया में 10 सर्वर बनाए, आपने इंडिया में 100 सर्वर बनाए, तो सेम रीजन रिसोर्स इज कनेक्टेड विद ईच अदर व्हेन इट्स यूज सेम वी वर्चुअल नेटवर्क बाय डिफॉल्ट। वर्चुअल नेटवर्क यानी कि सिंपल सा है कि आपने क्या करा, अपनी एक लोकेशन सिलेक्ट करी इंडिया। ये हो गई आपकी इंडिया लोकेशन। क्लियर गाइस? यस और नो? ये आपकी एक रीजन हो गया इंडिया, और दूसरा मैं ले रहा हूं यूएस।
ये आपने दो कंट्रीज ले ली फॉर एग्जांपल, एक हो गया यूएस और एक हो गया इंडिया। अब आपने क्या करा, आपने कंडीशन ले ली कि आपने अपने दो सर्वर्स एक बना दिया इस तरीके से 1 2 3 4, यानी कि आपने क्या करा, आपने दो सर्वर्स लगा दिए यूएस में, सर्वर 1 एंड सर्वर 2, देन हियर इज सर्वर 3 एंड सर्वर 4। ये आपने 4 सर्वर बना दिए। तो अब क्या है कि जब आप सर्वर बनाएंगे तो कम्युनिकेशन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क। यस नो गाइस, नेटवर्क क्रिएट करोगे या नहीं करोगे। अब आपने क्या करा, इन सर्वर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, लुक लाइक अ वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क। आपने क्या बनाया, वीनेट 1 यूएस, आपने यूएस का एक वीनेट बनाया। और गाइस ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये प्रैक्टिकली ही है। एंड सेकंड आपने क्या करा, लाइक INDIA इंडिया वीनेट 2, और सेकंड वीनेट यहां पे बनाया। तो मैं यही बता रहा हूं यहां पर कि सेम रीजन रिसोर्सेज इज कनेक्टेड विद ईच अदर व्हेन इट्स यूज सेम वर्चुअल नेटवर्क, कि ये दोनों मशीन सर्वर 1 और सर्वर 2 कब कनेक्टेड होंगे, जब ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम वीनेट से कनेक्टेड होंगे। तो अब अगर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो सर्वर 1 और सर्वर 2 आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे वाया किसके, वीनेट के। बट सेम एज यहां पर भी है कि सर्वर 3 और 4 भी क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे वीनेट 2 से। बट डिफरेंट रीजन रिसोर्सेज कुड नॉट बी कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा। लेकिन अब आप चाहते हो कि पीसी 1 और 2 3 और 4 के साथ कम्युनिकेट करे, लाइक आप चाहते हो कि मेरा यूएस और मेरा इंडिया ये चारों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करें, तो ये वाला काम आपका नहीं होगा। क्लियर। तो वही मैं बता रहा था, सेम रीजन रिसोर्सेज इज कनेक्टेड विद ईच अदर। आपके सेम रीजन की रिसोर्सेज क्या है, कम्युनिकेट करेंगी, वो भी कब, जब वो सेम नेटवर्क से कनेक्ट हो। अगर आपने यूएस में ही दो वीनेट बना रखे हैं, एक बना रखा है वीनेट 1 और एक दूसरा बना रखा है वीनेट 2, और सर्वर 1 आपके वीनेट 1 से कनेक्ट है और सर्वर 2 आपके वीनेट 2 से कनेक्ट है, तो भी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगी। गाइस गॉट इन माय पॉइंट। आपकी मशीन कब कम्युनिकेट करेंगी, द बोथ मशीन इज कम्युनिकेट when it's connect with same virtual network. If the machine is connected in two different virtual network in same region or different region, it's not connected. चाहे वो मशीन आपके अलग अलग रीजन में हो, चाहे वो सेम रीजन में हो, अगर आपकी मशीन अलग अलग नेटवर्क पर है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगी। क्लियर द पॉइंट। आकाश, अरुण, मेहताब, सर नीरज, क्लियर। राशिद, एनीवन, एनी क्वेश्चन किसी का रिलेटेड टू दिस। अरुण No, क्लियर sir. है। Yes, तो sir. सर हेलो सर, वन क्वेश्चन। हाँ बताइए डियर। सर जैसे वीनेट्स डिफरेंट डिफरेंट है दोनों के, तो कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन में होना होगा सर, कुछ नहीं, अभी मैं एक लाइन लिख ताकि रहा हूँ ये उसके बाद, कम्युनिकेट कर सके एक अभी दूसरे से। अभी अभी मैं एक लाइन लिख रहा हूँ उसके बाद अपना ओके क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अगर आपको समझ ओके। में ना आए तो मैं वही लिखने जा रहा था। बट अबे भाई कलर चेंज हो जाएगा। So same reason resources is connected with each other when it's connected in same virtual network. If resource connected in different virtual network in any region or same region, it's not connected, it's not communicates with each other by default, but we can
do with the help of virtual network pairing। अब बताओ क्या क्वेश्चन था आपका डियर? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, आंसर मिला या ये अभी भी डाउट है? कोई तो रिप्लाई दो अब। क्लियर हुआ गाइस? तो पहली कंडीशन आपकी ये है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, क्लाउड का अकाउंट बनाया। देन मैंने क्या करा, एक रीजन सेलेक्ट करा कि किस लोकेशन पे काम करना है। देन क्या करा, मैं वहां पे गया और वहां पे जाके सबसे पहले मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करा। देन क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क, फिर मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करा। और वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के बाद नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ सर्वर, और उसके अंदर जाके मैंने क्या करा, इसको सर्वर को क्रिएट करा वर्चुअल मशीन। सो पॉइंट लॉगिन विद क्लाउड अकाउंट, आपको क्लाउड अकाउंट से लॉगिन होना है। क्लियर? सेकंड, सिलेक्ट रीजन, आपको रीजन सिलेक्ट करना है जिस भी रीजन में आपको काम कर रहे हैं। देन क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, आपको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है। देन क्रिएट वीनेट, आपको एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है। एंड देन क्रिएट वीएम, और उसके बाद आपको क्या करनी है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? हाँ सर। अब यहां पे देखिए रीजन के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं एक वर्ड और यूज कर रहा हूं बार बार कि आपको दो चीज पता लग गई कि चलिए रीजन क्या होता है और वीनेट क्या होता है। होप सो ये दो चीज क्लियर होंगी। इन दो काम क्यों यूज करने वाले हैं, द वीनेट फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन और रीजन फॉर लोकेशन। बट ये रिसोर्स ग्रुप हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्वेश्चन उठ सकता है ना, व्हाई यू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप एवरीवन? जिससे सर हम रिसोर्स ऐड कर सकें इसमें। तो गाइस रिसोर्स ग्रुप क्या है, पहला पॉइंट कि अजूरी के अंदर एक सर्विस मैंडेटरी बनाई गई है, वो है रिसोर्स ग्रुप। गॉट इट? रिसोर्स ग्रुप का मतलब है प्ले स्टोर। अब बताइए प्ले स्टोर का क्या फायदा है? उसका डेटाबेस कैसा, यानी कि हर कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन बनाई है और उसको कहां पे जाके रख दिया, प्ले स्टोर पे, कि आपको वो चीज 100 जगह से सर्च ना करनी पड़े। आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां से वो आपको मिल जाएगी। यस और नो? इसीलिए यही काम है ना प्ले स्टोर का एवरीवन। कंपनी चाहे तो उसको अलग अलग भी रख सकती है अब, या फिर आप उसको अलग अलग लोकेशन पे रख लो और वहां से सर्च कर लो। बट एक सेंट्रल पॉइंट पे रखने का मतलब है कि हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं, इजीली उसको अपडेट कर सकते हैं, और हमें पता लग सकता है कि हमें क्या काम करना है। इसी तरीके से यहां पर बनाया रिसोर्स ग्रुप। द रिसोर्स ग्रुप का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लाउड इंफ्रा रिसोर्सेज। यानी कि आप अगर क्लाउड पर कुछ भी चीज बना रहे हो, उन सबको आप एक जगह रख सकते हो। चॉइस इज योर, सेव ऑल resources in same resource groups। आपकी मर्जी है कि अगर आपने 100 सर्वर्स बनाए हैं, 100 डेटाबेसेस बनाए हैं, या व्हाटएवर कुछ भी चीज बनाई है, आप उन सबको एक रिसोर्स ग्रुप में बना दो और यूज डिफरेंट, या आपकी मर्जी है कि आप हर किसी के लिए अलग अलग बनाओ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कंपनी ने बोला है कि आपको एक सर्वर बनाना है। अब सर्वर बनाना है तो सर्वर के लिए मुझे एक नेटवर्क भी बनाना है।
यानी कि ये हो गया, पहली रिसोर्स हो गई वीएम और दूसरी रिसोर्स हो गई क्या, नेटवर्क। तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं क्या करूं, मैंने यहां पर एक बनाया और मैंने अपना एक रिसोर्स ग्रुप बनाया लाइक प्रोजेक्ट 1 हाइफन आरजी, यानी कि रिसोर्स ग्रुप, यू कैन गिव द एनी नेम। और मैंने क्या करा, इसी के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन्स भी बना दी है और इसी के अंदर मैंने अपना क्या बना दिया है, वीनेट बना दिया। यानी कि अब मैं इस प्रोजेक्ट 1 पर क्लिक करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट में भी दो चीजें चल रही हैं, एक वीएम मैंने बनाई हुई है और दूसरा मैंने वीनेट बनाया हुआ है। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब आपने यहां पर बनाया दो रिसोर्स ग्रुप। अब आपने क्या बना दिया, यहां पे आपने बना दिया लाइक का नाम दे दिया PROJECT प्रोजेक्ट 1 VMRG। तो आपने बना दिया एक क्या है, वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप, और दूसरा आपने यहां पर लाइक का आपने फॉर एग्जांपल यहां पे नेम दे दिया इस तरीके से कि लाइक का प्रोजेक्ट 1 VNet RG, VNet RG। तो अब आपने क्या करा कि वर्चुअल मशीन तो इस वाले रिसोर्स ग्रुप में सेव कर दी और VNet कहां पे कर दिया, उस वाले रिसोर्स में सेव कर दिया। क्लियर द डिफरेंस? अब क्या है कि या तो आप उनको एक सेंट्रल एक ही जगह पर देख लो या आप उसको अलग अलग लोकेशन पे बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ग्रुपिंग करते हो। आप इंडिविजुअली ग्रुपिंग करना चाहते हो, वन ऑफ वन रखना चाहते हो या वन टू मैनी रखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। तो रिसोर्स ग्रुप सच एज कुछ नहीं है, दिस इज अ कलेक्शन, एक तरीके का वो सेंट्रल पॉइंट बनाया गया जहां पर बैठ के आप ये बता सकते हैं कि मेरे पास ये सारी चीजें बनी हुई है। तो आप चाहे 100 चीज बना रहे हो तो 100 रिसोर्स ग्रुप बना लो या एक, बट इट्स अ मैंडेटरी कि आपको कोई भी रिसोर्स बनाने से पहले अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर आकाश, अरुण, महेश, मनीष, मेहताब, यस सर। नीरज, क्लियर द पॉइंट? यस हाँ सर। बनवा यस देते सर। हैं हमारे। यस सर। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है गाइस, यहां पर आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि other important benefit, all deploy resource delete automatic when you delete resource group। इसका एक ड्रॉबैक भी बोलूं या बेनिफिट भी बोलूं कि अगर गलती से आपने अपना रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दिया तो इसके अंदर की भी सारी रिसोर्स क्या हो जाएंगे, सारी डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब आपको कह रहे हो कि सिर्फ वीनेट डिलीट करना है तो आपको रिसोर्स ग्रुप डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रिसोर्स ग्रुप डिलीट करा तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनी हुई सारी रिसोर्स भी अपने आप डिलीट हो जाएंगी। क्लियर द पॉइंट? ये चीज ध्यान रखना गाइस, क्लियर है? तो ऑल डिप्लॉय रिसोर्स डिलीट ऑटोमेटिक व्हेन यू डिलीट द रिसोर्स ग्रुप। अगर आपने रिसोर्स ग्रुप डिलीट करा तो उसके अंदर जितनी भी रिसोर्स आपने ऐड करी हुई है वो सारी रिसोर्सेज भी आपकी क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगी। तो नाउ अब चलते हैं हम अपने लैब पर, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन एंड एक्सेस इन ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, क्लाउड के पोर्टल से लॉगिन होके और वहां पर एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूं और इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को नाउ वी हैव कनेक्ट विद वन वीनेट। मैं एक वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करूंगा, वीनेट के साथ इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करूंगा। जब भी मैं इस वीनेट के साथ इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करूंगा तो नाउ द वीनेट की हेल्प से मेरी मशीन पर आएंगे आईपी। तो वीनेट क्या है अभी मैं एक शॉर्ट लाइन में आगे बताऊंगा। अब जब भी आपके पास आईपी आएंगे तो आईपी आपके पास आएंगे तो आपके पास दो टाइप्स के आईपी आएंगे, एक आएगा एक्सटर्नल आईपी। एक्सटर्नल आईपी का मतलब है पब्लिक आईपी, और एक आपके पास आएगा इंटरनल आईपी। इंटरनल आईपी जिसको हम बोलते हैं गाइस प्राइवेट आईपी।
प्राइवेट आईपी। यानी कि अगर मैंने यहां पर 10.0.0.0/24 दिया, यानी कि मैंने जब वर्चुअल नेटवर्क बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 24 का मतलब है कि मेरे पास कितने आईपीस हैं वीनेट में, कोई बताएगा गाइस? 10/24 का मीनिंग, हाउ मेनी आईपीस इन वीनेट, कितने आईपीस है मेरे पास वीनेट में? सर 256। 256 आईपीस मेरे पास है। अब इन्हीं 200, बिल्कुल इन्हीं 256 आईपीस में से क्या होगा, आपकी मशीन को प्राइवेट आईपी एक मिलेगा। सपोज कि आपकी मशीन को जो प्राइवेट आईपी मिला है वो मिला है 10.0.0.10। तो जब हमने वीनेट से कनेक्ट करा तो वीनेट ने आपकी मशीन को एक प्राइवेट आईपी एलोकेट करा, जो उसने दे दिया इसको 10.0.0.10। अब आपकी मशीन को एक पब्लिक आईपी भी एलोकेट होगा। तो पब्लिक आईपी लाइक का मैं देता हूं कि दिस इज योर मशीन पब्लिक आईपी। तो आपकी मशीन पे ऑलवेज 2 पब्लिक आईपी होंगे। क्लियर द पॉइंट? देखा होगा सभी ने, यस और नो? जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, जिन्होंने देखा है। तो अब यहां पर आता है कि सर पब्लिक, तो पब्लिक आईपी का मतलब क्या है? दिस प्राइवेट आईपी का, दिस आईपी प्रोवाइड कनेक्शन या कम्युनिकेशन, या CONNECTION कनेक्शन, या अगर मैं बोलूं शेयर डेटा विद इन क्लाउड VMs यूज प्राइवेट आईपी। यानी कि अगर आपके विद इन क्लाउड का मतलब है कि ये एक VM1 है, दिस इज कॉल्ड अ VM1। VM1 नहीं आना भाई, ये मेरी VM1 है। और यहां पर क्या करा है, मैंने एक और बनाई है वर्चुअल मशीन VM2, दिस इज माय अनदर VM। तो गाइस इन दोनों VM के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मैं प्राइवेट आईपी के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकता हूं। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन कहां पर बनी हुई हैं? क्लाउड पर है, और सेम ही वीनेट से कनेक्टेड है। तो अगर आपको दो वर्चुअल मशीन्स को आपस में कनेक्ट करना है या उनके बीच में डेटा शेयरिंग करनी है तो आप प्राइवेट आईपी से कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेटवर्क की कंडीशन कुछ और है। हमारे नेटवर्क की कंडीशन क्या है? हमारे नेटवर्क की कंडीशन है कि मशीन कहां पर करनी है? क्लाउड पर, और एक्सेस कहां पर करनी है? ऑन प्रीमाइस नेटवर्क पे। यानी कि ये दोनों ही नेटवर्क क्या अलग है, एक एक्सटर्नल हो गया और एक ऑन साइट हो गया। तो अब अगर मुझे VM1 को घर पे एक्सेस करना हो या ऑफिस के अंदर एक्सेस करना हो, लाइक दिस इज माय ऑन प्रीमाइस, ऑन प्रीमाइस। अब ऑन प्रीमाइस के अंदर क्या हो रहा है, नाउ की ऑन प्रीमाइस में आपके पास एक सिस्टम है, ये आपका सिस्टम रखा हुआ है, लुक लाइक दिस इज योर कॉल लैपटॉप। ये आपका लैपटॉप है। नाउ योर लैपटॉप इज कनेक्टेड थ्रू अ वाईफाई। आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, एंड दिस लैपटॉप इज कनेक्टेड थ्रू योर होम वाईफाई, जिसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं गेटवे। अब वाईफाई क्या था? वाईफाई इज कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट। आपका जो वाईफाई है वो किसके साथ कनेक्टेड है? नाउ इट्स कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट। नाउ योर वाईफाई इज कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट। बाहर से आपके पास एक लाइन आ रही है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। सेम एज द क्लाउड इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट, और क्लाउड भी आपका क्या है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे विद दी है कि एक्सटर्नल, यानी कि अब आपको अगर वर्चुअल मशीन को अपने ऑन प्रीमाइस में एक्सेस करना है, सो नाउ यू कैन एक्सेस थ्रू अ एक्सटर्नल आईपी। सो नाउ इफ यू, सिंपल सा, मैंने इससे एक इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग की लैब भी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि व्हेन यू एक्सेस EXTER external services require
पब्लिक आईपी। यानी कि अगर आपको अपनी कंपनी से या अपने घर से बाहर की कोई भी चीज एक्सेस करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। तो अगर मेरा ऑन प्रीमाइस लैपटॉप पे एक यूजर बैठा हुआ है आकाश, अब आकाश क्लाउड की मशीन को एक्सेस करेगा, तो आकाश के लिए ये क्या हुआ? इंटरनल नेटवर्क बना या एक्सटर्नल नेटवर्क बना गाइस? अगर आकाश क्लाउड की वीएम को एक्सेस करता है, एक्सटर्नल बना। तो अब Right. आकाश को अगर VM1 को एक्सेस करना है तो इट्स एक्सेस वाया पब्लिक आईपी। ये इस मशीन पर, अपने लैपटॉप पर इस मशीन को ओवर द पब्लिक आईपी ही क्या करेगा? एक्सेस करेगा। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. चलिए अब हम चलते हैं, लैब को करते हैं। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू क्लाउड पोर्टल। तो हमें AWS के पोर्टल पे नहीं जाना, हमें Azure के पोर्टल पे जाना है। नाउ आई एम लॉग इन विद माय Azure पोर्टल। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर मैंने ये एज्योर का अकाउंट लिया था, तो 2 रुपए कटे, फिर मुझे एक मैसेज आया, यू हैव अ स्टैंड अप इंस्ट्रक्शन फॉर 2 लाख के लिए मैक्सिमम लिमिट। तो ये कुछ गलत है क्या? नहीं सर, कोई गलत नहीं है, वो डिपेंड्स करता है आपका अकाउंट कौन सा है। बट अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप उस तरीके से यूज करना उसको, ठीक है? तो अभी अकाउंट से रिलेटेड है, मैं पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर फिर देंगे वन बाय वन, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले मैं अपना पॉइंट कर लेता हूं, फिर आप अपने क्वेश्चन मेरे को बताना, मैं एक एक का आंसर दूंगा। ओके एवरीवन, नाउ द क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप। सबसे पहले मैं रिसोर्स ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर मेरा एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है लाइक माई प्रोजेक्ट 1, और इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज बनी हुई है, कोई रिसोर्स नहीं बनी हुई, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यही बताया था कि अगर आपको कोई भी काम क्लाउड पे करना है तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है लॉग इन विद क्लाउड। एंड क्लाउड पे जब भी आप लॉग इन करेंगे तो ये आपका होम बटन आएगा, होम ऑप्शन, होम विंडो इस तरीके से आपको शो होगी। ना होगा, देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस लिखा है, रिकवरी, वोल्ट, स्टोरेज, फायरवॉल, वर्चुअल मशीन, तो ये सारे ऑप्शंस आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। इसका रीजन क्या है कि ये अकाउंट, ये आपके पास ऑप्शंस कब आएंगे? आपके आए दीज आर द 3 लाइन। अगर आप इन 3 लाइन में से कोई भी चीज पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे शॉर्टकट बन के आ जाएगा। लाइक कि मेरे को यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप बनाना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रिसोर्स ग्रुप का। अब मैं रिसोर्स ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, लाइक एसक्यूएल डेटाबेस। मैंने क्या करा, गलती से एसक्यूएल डेटाबेस पे काम करा और क्लिक ऑन होम। तो अब देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ गया, एसक्यूएल डेटाबेस। यानी कि यहाँ पर वो चीजें वो शॉर्टकट बना के दिखा रहा है, जो भी सर्विस पर आप क्लिक कर दोगे तो उसका एक शॉर्टकट आपके डैशबोर्ड पर क्रिएट कर देगा। तो आप जो सर्विस यूज करते जाएंगे उसका शॉर्टकट यहाँ पर बनता हुआ अपने आप ही चला जाएगा डैशबोर्ड पे। नाउ कि सबसे पहले कि हमें एक रिसोर्स ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप। अब रिसोर्स ग्रुप पे आया, देन क्लिक ऑन क्रिएट। व्हेन यू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्स ग्रुप a container that hold related resources for Azure solution. The resource group can include all resources for the solution or only those resources that you want to manage a group. यानी कि सिंपल सा है, आपकी सारी रिसोर्सेज को आप एक जगह भी रख सकते हो और अलग अलग भी। नाउ मनीष जी, कि आप पूछ रहे थे कि आपका जो अकाउंट है वो अगर फ्री टायर आ रहा है तो फ्री टायर लिखना आप, और अगर वहां पर पे एज यू गो आ रहा है तो पे एज यू गो सर्विस लिखना। नाउ सिलेक्ट कि आपको यहाँ पर अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है, लाइक का गिव द PROJECT प्रोजेक्ट 1-RG। यू कैन गिव द एनी रिसोर्स। बट अगर मैं ये रिसोर्स ग्रुप भी बना रहा हूं तो नीचे आप देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है रीजन। नाउ यू कैन सिलेक्ट अ रीजन, सो आई एम क्लिक ऑन दिस रीजन एंड नाउ चॉइस इज योर कि आप किसी भी लोकेशन पर, सिंपल सा डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोजेक्ट किस कंट्री के लिए है, तो आप उस कंट्री को सिलेक्ट करिए। नाउ आई एम सिलेक्ट अ सेंट्रल इंडिया and then review and create. तो गाइस रिसोर्स ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बट अगर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपने कोई रिसोर्स बना रखे तो उसके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो आपको क्या लिमिट मिली हुई है, डज नॉट मैटर। आपका काम यह है कि अगर आप कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं क्लाउड पे, आप उसको ऑन द स्पॉट डिलीट कर। ठीक है मनीष जी, चाहे आपको 1 लाख मिल रहा हो, 2 लाख मिल रहा हो, लिमिट मिल रहा हो, क्रेडिट मिल रहा हो, बट कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि आपने कोई भी रिसोर्स बनाई, यूज करा और डिलीट कर देना।
अदरवाइज यही आपकी सोच बिलिंग रहा था कि कहीं चार्ज न कट गया हो। देखो चार्ज नहीं कटेंगे क्योंकि क्रेडिट मिला है, तो आपका 2 रुपए में ही है कि पहले तो वो 2 लाख नहीं होगा, आप ध्यान से देखना, वो $200 होगा। सर मेरा 2 लाख का कह रहा है आप पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, पर उसमें हो सकता है मतलब फिर ये नहीं है आपका, कि कटा है, कुछ भी नहीं है, लिखा है 15,800 क्रेडिट रिमेनिंग, ये लिखा है मेरे हाँ ऊपर। हाँ, तो वो $200 ही वो आपका फ्री क्रेडिट। वो फ्री अकाउंट के लिए देता है उतना क्रेडिट। वो क्रेडिट हाँ खत्म हो जाएगा तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ, वो आपका तो 1 पे मंथ के एज यू लिए। गो में भी अपग्रेड कर सकते हैं सर हाँ बाद जी, में। आप कर सकते हाँ हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ गाइस, मेरे को अब आ रहा है कि चाहिए। मुझे वर्चुअल मशीन बनानी है, लेकिन वर्चुअल मशीन बनाने से पहले मुझे एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। So how to create a virtual network? Simple सा guys, I'm just click on these 3 lines और यहीं पर ही आपके पास ऑप्शन आएगा वर्चुअल नेटवर्क का। Now create virtual network। अब वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो देखिए सबसे पहले कि आपके पास, कि आप जब भी यहां पर कोई भी नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास कंडीशंस आती है, हाउ मेनी पीसी, कि आप क्लाउड पर कितने पीसी लगाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे अपना नेटवर्क। मेरी कंपनी कहती है कि हमें 200 पीसी बनाने हैं, या तो नो, तो हमें कितने आईपी जरूरत पड़ेंगे 200 के लिए आकाश? अगर 200 सर्वर्स बनाने तो कितने आईपी चाहिए हमें? एवरीवन कोई बताएगा? 256 यानी कि 200 सर्वर्स के लिए, यानी कि 200 आईपी हाँ के लिए, 200 सर्वर्स के लिए 200 आईपी चाहिए। लेकिन हमारे पास हाँ आईना ने हमें 200 आईपी का कोई ग्रुप नहीं दिया, यानी कि हमारी इंडियन करेंसी ने 190 रुपीज की कोई, हमारी गवर्नमेंट ने 190 रुपीज की कोई करेंसी प्रिंट ही नहीं करी है। उन्होंने बोला कि अगर आपको 190 रुपए का सामान लेना है, या तो आप चिल्लड़ इकट्ठी करके दो, या आप 200 की करेंसी दो, और 2 के बाद सीधी 500 है। इसी तरीके से आईना भी कहता है कि मैंने जो आईपी दिए हैं, मेरे पास जो आईपी का प्रोसेस है, वो आईपी का सबसे छोटा जो ग्रुप है, सबसे छोटा ग्रुप 2 आईपीस का है। सबसे छोटा ग्रुप कितना आईपी का है? 2 आईपीस का है। और सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो 1,67,267, सॉरी 1,67,77,216, ये मेरे पास सबसे बड़ा ग्रुप है। यानी कि या तो मेरे पास 2 आईपी का ग्रुप आपको मिलेगा, या सबसे बड़ा। अब अगर आपको 200 आईपी का ग्रुप चाहिए तो नाउ यू कैन फिल्टर, आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो। तो 200 आईपी के ग्रुप को अगर आपको फिल्टर करना है, सो नाउ यू कैन यूज एनी क्लास। आप किसी भी आईपी का आईपी ले लो, किसी भी क्लास का। एंड नाउ स्लैश में उन्होंने बोला है कि अगर आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग आईपी चाहिए तो आप सबनेटिंग करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग आईपी ले सकते हो। और सबनेटिंग के लिए उन्होंने बता दिया कि मैं आपको 8 to 32, यानी कि इतने आपको ग्रुप दे रहा हूं, 8 से लेके 32 तक। अब आपके ऊपर है कि 8 नंबर पे कितने आईपीस मिलेंगे, 9 पर आपको कितने मिलेंगे, 10 पर आपको कितने मिलेंगे। तो मुझे अगर 200 आईपीस चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 10.0.0.0/24। 24 का मतलब है गाइस कि यहाँ पर 32 बिट्स मेरे पास होती है। आई एम यूजिंग IPv4, जो कि सबसे पहले मैं ये बता चुका हूं सभी स्टूडेंट्स को, जिनको नहीं पता वो वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस। तो IPv4 मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ पे 24 का मतलब है कि मेरे पास 8 बिट्स ऑफ है, और 8 बिट्स ऑफ होने की वजह से मैंने क्या करा, 2 टू द पावर अगर मैं 8 करता हूं तो मेरे पास 256, यानी कि अगर मैंने 8 से 32 में से 24 नंबर बिट लिए तो मेरे पास 256 आईपीस आ रहे हैं। अगर 24 की जगह मैं 25 नंबर बिट लेता हूं या मैं 23 नंबर लेता हूं तो कितने आईपीस आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो नाउ हाउ टू क्रिएट अ नेटवर्क। तो अगर मुझे वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपका आईपी सबनेटिंग क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी सभी को बता चुका हूं। आकाश, अरुण, महेश, एवरीवन, नीरज, नीतीश, राशिद, गॉट इट द पॉइंट? यस मेरे हिसाब से तो गाइस Yes, sir. नाउ अब मुझे अगर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, चॉइस इज योर, यू कैन क्रिएट अ न्यू वन। या तो आप वर्चुअल नेटवर्क के लिए सेपरेट रिसोर्स ग्रुप बना लो, या existing. So I'm select existing virtual network one like PROJECT project 1 VNet 1। मैंने वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे दिया प्रोजेक्ट 1 VNet 1। अब किस लोकेशन पे, तो देखिए मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया है यहाँ पर, इसी रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पर उसने क्या दे दिया, इसी को सिलेक्ट कर लिया। चॉइस इज योर, कि आप अगर वर्चुअल नेटवर्क किसी अदर कंट्री में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ।
नेक्स्ट, अब वो मेरे से पूछता है अगेन नेक्स्ट कि नाउ आईपी, कि आप कौन से आईपी यूज करना चाहते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट गिव द कि मैं यहाँ पर 10.0.0.0 यूज करना चाहता हूं और स्लैश में 24। तो यहाँ पे देखिए हर बिट पर कितने आईपीज आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 आ रहा है और मैक्सिमम आपके पास आ रहा है सॉरी 29 बिट्स। तो यहाँ पे 8 यानी कि, तो आप यहाँ पर एक्यूरेट देख सकते हैं कि आपके पास कितने आईपी से स्टार्ट है। तो देखिए /8 पर 1,67,77,260। तो ये यहाँ पर आपके पास क्या आईपी रेंज आ रही है। इसके अलावा 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर है, बट जो स्टैंडर्ड रूल कहता है वो 8 से स्टार्ट है। सो गाइस नाउ कि अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो हमें लेना है /24 एज पर द डायग्राम, क्योंकि हमें 200 आईपी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 23 लेता हूं तो 512 आईपी मिलते हैं और 25 लेता हूं तो 128। तो एक में क्या हो रहा है, काफी ज्यादा आईपी बढ़ रहे हैं और एक में काफी कम है। तो ऑलवेज मैं नियरेस्ट वाला ग्रुप लूंगा। तो 200 आईपीज के नियरेस्ट 256 आईपीज मेरे पास होंगे तो मैं 200 आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, बाकी मेरे फ्यूचर यूज के लिए काम आ सकते हैं। तो नाउ आई एम सिलेक्टेड 24। तो मैंने यहाँ पे 24 सिलेक्ट किया, दैट मींस कि मेरे को कितने आईपीज मिले हैं, 256 आईपीज। तो टोटल आईपीज ले लिए। अब मैं बनाऊंगा सबनेट। सबनेट का मतलब है सबनेट ऑलवेज अटैच विद मशीन, यानी कि अगर आपको वर्चुअल मशीन को इस वीनेट के साथ कनेक्ट करना है तो गाइस यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ सबनेट। आपको यहां पर एक सबनेट भी बनाना पड़ेगा, यानी कि वीनेट के साथ साथ आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सबनेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, नाउ आई एम एग्जीक्यूट अ सबनेट। मैं एक सबनेट बना रहा हूं अपनी वीएम के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक सबनेट का नाम दिया लाइक का एड सबनेट। सॉरी मैं क्लोज करता हूं, ये डिफॉल्ट एक बना हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। एड अ सबनेट, गिव द पर्पस, डिफॉल्ट ही रहने दो, नेम। तो सबनेट का नेम मैं यहाँ पे डिफॉल्ट से हटा के लेके रहता हूं, लाइक का माई SERVER सर्वर्स SUBNET सबनेट 1। तो मैंने अपने सर्वर्स के लिए एक सबनेट 1 बना रहा हूं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आईपीज क्या 10 की रेंज का आईपी है, जो मेरी CIDR है मेन प्राइमरी। और उसमें से मैंने क्या करा, /24 ही यहां पर एलोकेट कर दिया। यानी कि मैंने क्या करा, 10.0.0 से लेके 10.0.0.255, यानी कि अगर /24 लगा दिया तो 256 आईपी मैंने आईना से लिए और 200 के 256 आईपी किसको दे दिए, माई सर्वर सबनेट 1 को ही एलोकेट कर दिए। तो गाइस सिंपल सा है, यहां पर मैंने सिर्फ आईपी डाले हैं कि मैं अपने सबनेट को क्या देना चाहता हूं। मैं हो सकता हूं कि यहां पर कंपनी कहे कि आपको लिनक्स का 100 मशीन बनानी है और 100 मशीन आपको विंडोज की बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं 250 आईपीज को 2 सबनेट में डिवाइड करूंगा, लाइक कि लिनक्स सबनेट 1 और उसके सबनेट। फॉर एग्जांपल फिर मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पर क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता लाइक का WINDOWS विंडोज SERVER सर्वर SUB सबनेट 1। मैंने यहाँ पे लिखा विंडोज सर्वर सबनेट 1। टोटल आईपी मेरे पास 256 है, उसमें से मैं क्या करता, यहां पर मैं दे देता फिर 25। तो 25 का मतलब है कि 256 में से 128 आईपी मैंने किसको दे दिए, सबनेट 1 को दे दिए, जो कि मैं विंडोज के लिए यूज करूंगा। एड, देन अगेन मैं दोबारा सबनेट क्रिएट करता, देन नेम दे देता लिनक्स सर्वर सबनेट 2। सेकंड सबनेट में बना रहा हूं, इस बार मेरे पास क्या है, यहां पर मैंने दिया 10.0.0.128/25, क्योंकि पहले वाले में मैं 128 आईपी दे चुका हूं, यानी कि 0 to 127 दे चुका हूं। रेस्ट 128 to 255 आईपी मैं किसको दे रहा हूं, लिनक्स के लिए एलोकेट कर रहा हूं। नाउ एड, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसी 256 आईपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले को मैंने दे दिया 0 to 127 128 आईपी, जो कि विंडोज के लिए, और अगर आप लिनक्स के लिए बना रहे हैं तो 128 to 255। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे सिंगल सबनेट में दोनों को रख लो या आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देन रिव्यू एंड क्रिएट। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? तो ये पहला ऑप्शन है कि
मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया। अब वर्चुअल नेटवर्क जो बनाऊंगा उसके बाद मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है? नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ वर्चुअल मशीन। अब मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा। तो हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन? तो अब मुझे अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने तो अगेन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 लाइंस और यहीं पर ही ऑप्शन आता है वर्चुअल मशीन का भी। देन क्रिएट वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन में भी सेम ही आएगा कि किस रीजन में आपको बनानी है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। अब आ रहा है कि रिसोर्स ग्रुप। चॉइस अपनी कि आप अलग रिसोर्स ग्रुप बना लो, बट मैं कॉमन ही रिसोर्स ग्रुप रख रहा हूं। सो आई एम सेलेक्ट एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप। गिव द वर्चुअल मशीन नेम WINDOWS विंडोज VM1। विंडोज की पहली वर्चुअल मशीन बना रहा हूं। सेंट्रल इंडिया लोकेशन पे बना रहा हूं एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी। तो मैंने अभी आपको जोन्स का बताया नहीं है, तो ये दो चीजों को आपको कर देना है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको ले लेना है सिक्योरिटी टैब्स में। तो ये दो ऑप्शंस हम आगे चलेंगे। इमेज का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम विंडोज की मशीन बनाना चाहते हैं तो Azure प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मुझे अगर विंडोज की बनानी है, विंडोज 10 की बनानी है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सर्वर 2016। सर या बताइए। हाँ वन बताइए। नो रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, अगर ये ऑप्शन हम सर चूज करते हैं तो इसका क्या मीन्स है सर? कौन सा? मतलब रीजन में अगर हम ये ये अच्छा, चूज ये करते हैं तो इसका मतलब ये क्या मैंने है? अभी आपको बोला था राशिद। ये आपका है जोन का कॉन्सेप्ट कि आप सिंगल जोन या मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि एक ही कंट्री में मीन्स हम एक से मतलब अपने वीएम को मल्टीपल जोन्स में सेव करना चाहते हैं, मतलब ऐसा इसका नहीं मतलब है। ये है देखिए ना? सीधी सी बात है, आपने कंट्री सिलेक्ट कर ली। अब मैंने बोला कि जी आपने इंडिया में घर बनाना है, तो आप इंडिया में कहीं भी बना लोगे। बट मैंने अब आपको बोला है कि आपको इंडिया में यूपी में घर बनाना है। तो अब मैंने क्या करा, कंट्री के साथ आपकी स्टेट भी क्या कर दी है, मैप कर दी है। यस और नो? तो यहां पर क्या है, यहां पर जोन का कॉन्सेप्ट है। जोन का मतलब है कि एक ही कंट्री में एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स भी हैं। तो अगर आपने खाली करा तो वो किसी भी डेटा सेंटर पे अब मशीन बना देगा। लेकिन मैं स्पेसिफिक डेटा सेंटर सिलेक्ट करना चाहता हूं उस कंट्री का, कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे सेंट्रल इंडिया लिया और यहाँ पर मैंने जोन कर लिया, तो देखिए यहाँ पर अब ये डेटा सेंटर दिखा रहा है कि आपके पास 3 डेटा सेंटर्स हैं। अब डेटा सेंटर 1 पे मशीन बनाना चाहते हो, 2 पे बनाना चाहते हो, 3 पे बनाना चाहते हो। यानी कि अब मैं कहता हूं इंडिया में आप दिल्ली में मकान बनाना चाहते हो, यूपी में बनाना चाहते हो, या एमपी में बनाना चाहते हो। तो अब मैंने आपको स्टेट दे दिए कि आपके पास 3 स्टेट और है। अब आपकी मर्जी, आप तीनों में बनाओ या एक में बनाओ। क्लियर द पॉइंट? बट फिलहाल मैं कह रहा हूं कि कहीं पर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहां पे बोल दिया नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी। चॉइस इज योर कि आप किसी भी डेटा सेंटर पे मेरी मशीन एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर राशिद? यस नाउ 64, दिस इज द चार्जेस। जो मेरे चार्जेस लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज लगेंगे इन अ मंथ, अगर मैं ये मशीन क्रिएट करता हूं। और आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 घंटे का क्या चार्जेस लगेगा मेरा। तो नाउ गिव द यूजर नेम, आई एम जस्ट गिव द यूजर नेम ICCP info TECS tech. Now the password is ASD@12345678 and ASD@12345678. देन अलाउ प्रोटोकॉल। तो गाइस हमारे जो प्रोटोकॉल्स एक्सेस होते हैं, तो मशीन जो एक्सेस होती है, तो हमें अभी कभी भी क्लाउड की मशीन एक्सेस करनी है, तो वी हैव अलाउड RDP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको RDP प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है कि विद द हेल्प ऑफ RDP ही हम अपनी मशीन के कंसोल को एक्सेस करेंगे। तो अगर आपने RDP नहीं करा तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। अगर आप लिनक्स करना चाहते हो तो लिनक्स के लिए SSH अलाउड है। नाउ नेक्स्ट, हमारे को जो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग जो हार्ड डिस्क मिल रही है 127 GB की प्रीमियम SSD हमें क्लाउड दे रहा है इस मशीन के लिए। नेक्स्ट आगे 1 बाय 1 ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डिटेल में। वर्चुअल नेटवर्क से देखिए यहाँ पर वही वर्चुअल नेटवर्क आ गया है। प्रोजेक्ट 1 के नाम से हमने वर्चुअल नेटवर्क बनाया था, हमने 2 सबनेट्स बनाए थे। तो अब लिनक्स की मशीन बनाना चाहता हूं तो हम क्लिक ऑन लिनक्स सबनेट। अब आ रहा है कि अगर आप इस मशीन को एक्सटर्नली एक्सेस करना चाहते हो तो आप पब्लिक IP इनेबल कर दो, और अगर आप इसको एक्सटर्नल एक्सेस नहीं करना चाहते हैं तो नन कर दो। अगर मैंने यहाँ पे नन कर दिया तो आपकी मशीन पर पब्लिक IP नहीं आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि हर मशीन पे 2 IP आएंगे। अगर आप अपनी मशीन को विद इन अ क्लाउड ही कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो यू डोंट रिक्वायर्ड अ पब्लिक IP।
लेकिन मैं अपनी मशीन को ऑन प्रीमाइस में एक्सेस करना चाहता हूं। सो नाउ राइट नाउ की आई एम जस्ट क्लिक ऑन पब्लिक आईपी कि मुझे पब्लिक आईपी क्या है, रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। सो अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए के प्लस जीएसटी एड ऑन कर लेना, तो इतना रुपए मेरे एक घंटे के लगेंगे। नाउ क्रिएट। तो गाइस ये पहला स्टेप हुआ है कि हम लोगों ने क्या करा कि हमने एक क्लाउड पे वर्चुअल मशीन बनाई और हमने क्या करा है, एक आरडीपी प्रोटोकॉल यहां पे अलाउड करा है। यस और नो एवरीवन? यस सर। लेकिन अगर आपके वाईफाई पर आरडीपी अलाउड नहीं है तो ये मशीन एक्सेस नहीं होगी। और अब आप ट्रबल शूटिंग पता है क्या करोगे, क्लाउड में करोगे। हो सकता है कि आरडीपी यहां अलाउड है तो आरडीपी आपके इस इंफ्रा के अंदर भी क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, ऑन प्रीमाइस के अंदर भी। अगर आपका आरडीपी ऑन प्रीमाइस में अलाउड नहीं है तो भी आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? तो अगर मुझे VM1 को, क्लाउड की VM1 को वाया ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना है तो फर्स्ट आरडीपी प्रोटोकॉल यहां पे अलाउड होना चाहिए। अगर आपने कोई गेटवे लगा रखा है तो आरडीपी प्रोटोकॉल आपके उस गेटवे पे भी अलाउड होने चाहिए। लाइक कि हमने यहाँ पर अपना एक गेटवे लगाया हुआ है, लाइक अ वाईफाई, वाईफाई इज कॉल्ड द गेटवे। और आपके सिस्टम में यानी कि जिस लैपटॉप पे आप एक्सेस कर रहे हो इसके भी फायरवॉल होता है, एक लोकल फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल। तो उस विंडोज फायरवॉल से भी क्या होना चाहिए, आरडीपी अलाउड होना चाहिए। अगर इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आपका आरडीपी ब्लॉक होगा तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। तो नाउ फर्स्ट अलाउड आरडीपी इन विंडोज फायरवॉल, allow RDP in a network firewall, allowed RDP in on premise। तो यहां पर तीनों जगह जहां पर भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है सारी जगह से वो प्रोटोकॉल्स आपके क्या होने चाहिए, अलाउड होने चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी अलाउड है, तो मेरी वर्चुअल मशीन यहां पर गाइस बन चुकी है। गो टू रिसोर्स। अब मैं अगर अपनी वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूं, लाइक क्लिक ऑन होम, यहाँ पे VM पे क्लिक करता हूं, यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन बन के आ चुकी है। क्लिक ऑन दिस वर्चुअल मशीन, यू कैन शो कि दिस इज अ डिटेल। और यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी आ रहा है जो कि मैंने 10 की रेंज का ही दिया था वीनेट के अंदर, और ये एक पब्लिक आईपी इसके पास आ चुका है। क्लियर एवरीवन? नाउ कॉपी द पब्लिक आईपी और मुझे अब मशीन को एक्सेस करना है। तो मैंने क्या करा, क्लाउड की मशीन का पब्लिक आईपी मुझे मिला, मैं अपनी मशीन पे आया, सर्च इन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एंड कंट्रोल V, मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, गिव द यूजर नेम ICCP info TECH tag and the password is ASD@12345678। जब मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी तभी आईडी और पासवर्ड दिया था मैंने वहां पर। एंड नाउ यू कैन सी कि मैंने अपनी क्लाउड की पहली मशीन एक्सेस कर ली। सो दिस इज अ वर्चुअल मशीन जो कि मेरी कंपनी के अंदर नहीं है। दिस मशीन डिप्लॉय इन अज़ूर क्लाउड। क्लियर एवरीवन? और यही हमारा टास्क नंबर 1 था। सो टुडे टास्क इज लाइक अ deploy, create a virtual machine in cloud and access in on premise। okay everyone? ओके सर। तो इसी के साथ ये होता है। और थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड कमेंट अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है। थैंक यू। और अब हम